हे मंदोदरी, सुनो। आज मैं तुम्हें वह बात बताना चाहता हूँ जिसे हर पुरुष अपने भीतर छिपा कर रखता है। जब पुरुष 40 वर्ष की आयु पर पहुँचता है तब उसका जीवन युद्ध बन चुका होता है। वह बचपन से लेकर जवानी तक अपनी प्रतिष्ठा और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते थक चुका होता है। बाहर से वह मजबूत दिखता है पर भीतर उसका हृदय थकान और अकेलेपन से भर जाता है। हे मंदोदरी, लोग कहते हैं कि 40 के बाद पुरुष भटकता है, पर मैं कहता हूँ वह भटकता नहीं, वह बस कहीं समझे जाने की तलाश में निकलता है। पुरुष के भीतर एक बालक होता है जो हंसना चाहता है, खेलना चाहता है, बिना भय के अपने मन की बात कहना चाहता है। पर समाज ने उसे सिखा दिया होता है कि पुरुष कभी रोता नहीं, कभी टूटता नहीं। इस झूठे आडंबर में उसका हृदय तड़पता है, वह मुस्कुराते हुए भीतर से रोता है। हे मंदोदरी, जब पत्नी अपने पति को केवल कर्तव्य निभाने वाली मशीन समझने लगती है, जब वह उसकी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को नहीं पढ़ पाती, जब संवाद की डोर ढीली पड़ जाती है, तब पुरुष अपने मन का भार किसी और के पास ले जाता है। वह किसी ऐसे चेहरे की ओर आकर्षित होता है जिसके सामने वह अपने मन का बोझ हल्का कर सके। उसे ऐसे साथी की तलाश होती है जो उसकी थकान समझ सके, जो उसकी आंखों में झांककर उसके टूटे हुए मन को पहचान सके। यह पाप है, पर यह पाप वहीं से जन्म लेता है जहाँ प्रेम में समझ कम और अपेक्षाएं अधिक हो जाती हैं। रामायण भी यही सिखाती है। देखो, श्री राम को राजा होकर भी वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। सौतेली माँ का आदेश मानकर वन को चले गए, पथरीले रास्तों पर जीवन बिताया। पत्नी का अपहरण हुआ, प्रजाजनों का संदेश सहा। सब कुछ उनके विरुद्ध था, परंतु उनके हृदय को सील मिला जानकी के साथ से। यही पति पत्नी का धर्म है, एक दूसरे के मन का आधार बनना। यदि जानकी उनके साथ न होती तो राम भी शायद भीतर से टूट जाते। पुरुष को राजपाट नहीं चाहिए होता, उसे चाहिए प्रेम, अपनापन और विश्वास। हे मंदोदरी, मैं सव्य उसका जीवित उदाहरण हूँ। मैं दशानंद रावण, वह जिसे त्रिलोक की शक्तियाँ झुकाती है। पर मेरे भीतर भी एक मनुष्य था जो चाहता था कि कोई उसे समझे। मेरे साम्राज्य में सब मेरे आदेश के दास थे, पर मेरे मन का सहारा कोई नहीं था। मैंने सामर्थ्य और ज्ञान को अपनी ढाल बना लिया, पर अकेलापन मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया और उसी शत्रु ने मुझे सीताहरण जैसे पाप की ओर धकेल दिया। मैं समझता था कि शक्ति से मन की कमी पूरी हो जाएगी, पर यही भ्रम मेरे पतन का कारण बना। जब पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ती है तो पुरुष धर्म त्याग कर भटक जाता है और घर की जड़ हिलने लगती है। पुरुष जब 40 की आयु में होता है तब उसे लगता है कि युवावस्था कहीं पीछे छूट गई, पर सपने अभी भी अपूर्ण हैं। वह अपने बीते वर्षों का हिसाब देखता है और सोचता है कि उसने कितना खो दिया, क्या पाया। तभी उसे एक ऐसे साथी की आवश्यकता महसूस होती है जो उसे प्रेरित करे, उसकी हंसी में जान फूके, उसके साथ जीने का उत्साह लौटाए। हे मंदोदरी, पुरुष केवल शरीर से नहीं, मन से भी प्रेम चाहता है। जिसे उसका मन समझ ले वही उसकी दुनिया बन जाता है। और यदि पत्नी उसे समझ नहीं पाती तो वह पराई स्त्री की मुस्कान में अपना सुकून ढूंढने लगता है। यही वह क्षण होता है जब पाप जन्म लेता है और अधर्म क्षीण होने लगता है। परंतु याद रखना मंदोदरी, पराई स्त्री के पास पाया गया सुख क्षणिक होता है। वह आग की लपट की तरह होता है जो पहले घरमाट देता है फिर भस्म कर देता है। अपने धर्म से भटके हुए पुरुष का अंत कभी भी मंगलमय नहीं होता। रामायण में मेरा अंत इसी सत्य का परिणाम है। मैं भटका इसलिए मेरा वंश नष्ट हुआ, मेरा साम्राज्य जलकर राख हो गया और मेरा गर्व चूर चूर हो गया। पुरुष चाहे रावण जैसा बलशाली क्यों ना हो,
यदि वह अपने विवाह धर्म को तोड़ता है तो उसका पतन निश्चित है। स्त्री केवल गृहिणी नहीं, वे जीवन की आधारशिला है। यदि वह अपने पति का हाथ थाम ले तो वह किसी भी तूफान से जीत कर निकल सकता है। और पुरुष यदि वह अपनी कमजोरी स्वीकार कर अपनी पत्नी के पास लौट आए तो उसे नकारना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाकर उसे मजबूत बनाना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम वही है जो गिरे हुए को उठाए, टूटी हुई आत्मा को जोड़े। हे मंदोदरी, पुरुष को सिंहासन की नहीं, एक ऐसे हृदय की आवश्यकता होती है जो उसे बिना कहे समझ ले। यदि घर में ही वह सुकून पा जाए तो संसार की कोई ताकत उसे भटका नहीं सकती। मेरी हर गलती, हर पाप, हर पतन, इन सब में यही शिक्षा छिपी है। जब प्रेम और समन साथ हो तो पति पत्नी राम और सीता बन जाते हैं, और जब संवाद, विश्वास और धर्म टूट जाए तो वही दाम्पत्य रावण और उसके विनाश की कहानी बन जाता है। हे मंदोदरी, यह मेरा अंतिम उपदेश है। मानो 40 की उम्र में पुरुष भटके नहीं, इसलिए उसके मन की थकान महसूस करो, उसके हृदय की पीड़ा सुनो। यदि स्त्री अपने पति को समझ ले तो वह संसार का सबसे अच्छा इंसान बन सकता है। यही धर्म है, यही प्रेम है, यही जीवन की सबसे बड़ी विजय।